तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल जी। अब तो क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आप उसके नशे के कारण इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपके घर में न ज्यादा पैसा बच रहा है, आपके घर में केवल और केवल कलह मच चुकी है, आपके घर में केवल और केवल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दिन भर नशे की मूड में रहता है और दिन भर नशे में लीन रहता है। आपने उसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, ठीक, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा दिया, बहुत ज्यादा आपने दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिला। आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हुआ है और आपका समय बर्बाद हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नशा मुक्ति का 2 से 3 ऐसे रामबाण उपाय बताने वाला हूँ जिसको करके लगभग 10 लाख लोगों का नशा समाप्त हुआ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ होती है और आती है, और भक्त जितने भी भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं कि गुरुदेव धन, मतलब जो पत्र होते हैं और गुरुदेव से अपनी मनोकामना मांगते हैं। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, अभी की कथा में जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, ये 3 से 4 महीने पहले की बात है, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों को यही था कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, भाई है, वो नशा बहुत करता है। दिन भर वो नशे में, कहीं शराब के नशे में, कहीं गुटखे के, कहीं जुआ का, कोई न कोई लत है और उसके कारण हमारा घर परिवार पूरा उजड़ चुका है। कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, जो कोई भी नशा करता है, वो पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों ने जाके गुरुदेव के बताए गए उपाय किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये बार जो आए थे, ये बार गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था वो नशा करना छोड़ दिया है। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीना के अंदर लोगों का जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो आज का वीडियो मात्र आपके लिए पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, देखिए मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा, वो चाय वाला भी उपाय बताऊंगा, लेकिन वो औषधि वाला उपाय है। उसके पहले मैं आपको एक उपाय और ऐसा बताने वाला हूँ जिसको आप अगर करवा लिए तो वो उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस उपाय में आपको करवाना क्या है, ध्यान से इस उपाय में आपको ध्यान रखना कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब आपको खुद नहीं करना है। ये उपाय किससे करवाना है? ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना जो कि आपके घर में नशा करता है। अगर आपका पति नशा करता है, अगर आपका बेटा नशा करता है, जितने भी महिलाएं हैं, ठीक, उनका, अगर आपका भाई नशा करता है, घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो नशा करता है, तो आप ये उपाय उन्हीं से करवाइएगा, ठीक। अब करना क्या है, देखिए फिर से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल। और 1 लोटा जल में आपको 3 काली तिल मिला लेना है। क्या मिला लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल मिला लेना है। अब 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस लोटे में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक। तांबे के लोटे में जल हो गया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ का होना चाहिए? घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि घर से खाली लोटा लेके चले जाएंगे और ले जाके मंदिर पत्थर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको कहाँ से जल भरना है? आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। ले लिया। उसमें आपको क्या मिला लेना है? 3 बूंद, मतलब आपको गंगा जल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और नहीं तो 3 काली तिल जो आपने ली उसी लोटे में डाल लेना है, ठीक। डाल लिए। डालने के बाद आपको क्या करना है? डालने के बाद आपको उसको भेज देना, उस व्यक्ति को सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। 1 लोटा जल, 3 काली तिल, और बस उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे वो शिव मंदिर जाएगा, उसको बोलेगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर दे। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, उनको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। अब वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा।
खड़े होने के बाद उसको क्या बोलना है, खड़े होने के बाद वो जो 1 लोटा जल दिया है ना, उसको बोलना है तू अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। अब देखिए आप अर्पित तो कर देगा, लेकिन बाबा का एक नाम भी लेना है। कौन सा नाम? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके वो क्या करे, वो अर्पित कर दे जल। कहाँ? शिवलिंग के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई औषधि नहीं लेता और कोई उपाय नहीं करता या और कोई सामग्री नहीं लेता, केवल और केवल श्रमभेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसका सारा का सारा नशा मात्र 1 से 1.5 महीने का मेहमान रह जाता है। उसके बाद उसको कभी भी नशा नहीं सताता और उसके जीवन से बिल्कुल नशा जड़ से समाप्त हो जाता है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ आपको उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है, और 3 बूंद गंगा जल के मिलाने के साथ साथ आपको और क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया और आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब 1 लोटा जल आपको फिर से वही चीज का ध्यान रखना है कि उसी से आपको जल लेना है। कौन सा? मतलब घर का जल होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, 3 बेलपत्र। अब देखिए जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद और 1 लोटा जल 3 बूंद गंगा जल के साथ लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करनी है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। और जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको ने 1 लोटा जो जल दिया है वो आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। आपको इस बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, वो अर्पित कर देना है। और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त करवाना है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब आपको क्या करना है, उसको भर लेना है, क्योंकि वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि का जल है। तो उसको आपको क्या कर लेना है, भर लेना है किसी दूसरे पात्र में। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आ गए, घर आने के बाद क्या करना है, जैसे आप उसको लेके घर आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, उस व्यक्ति को जो जल है वो पिला देना है। बेलपत्र उठा के ले आइएगा, वो जो जल है आपको उसी व्यक्ति को पिला, क्योंकि आपके घर में नशा करता है। अगर साधारण रूप से वो पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में मना करता है कि भाई ये सब नहीं पीऊंगा, तब आपको उसको चुपके से, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसको जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त होने लगेगा, और 1 से 1.5 महीने के अंदर 100% समाप्त होगा ही होगा।